बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? बाद लोग जानना चाहते हैं कि 1 साल तो हो गया लेकिन दांत नहीं आए, अभी 2 साल तो हो गए लेकिन अभी दांत नहीं आए, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? तो कुर्बानी के जानवर के क्या दांत निकलना ज़रूरी है या उम्र पूरी होनी ज़रूरी है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सस्ता हमें जानवर मिल रहा होता है लेकिन दांत नहीं आए होते, तो क्या उस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है? तो आज हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कुर्बानी के जानवर की उम्र के बारे में कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बकरा और बकरी की जो उम्र है वो 1 साल होनी ज़रूरी है। ठीक है, बकरा या बकरी और दुम्बा भेड़ या 1 साल के होना ज़रूरी है। ठीक है, बकरा और बकरी के बारे में ये समझ लें कि अगर 1 साल से 1 दिन भी इनकी उम्र कम हुई तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। भैंस पड्डा पड़िया इनकी जो उम्र वह 2 साल होना ज़रूरी है। अभी मैं दांतों पर भी आऊँगी कि दांत अगर नहीं हैं या दांत हैं और उम्र पूरी, ये सब मैं आऊँगी सारी इंशाअल्लाह चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भैंस पड्डा पड़िया के बारे में ये समझ लें कि 2 साल का होना ज़रूरी है। और गाय के बारे में ये समझ लें कि गाय की कुर्बानी इस वक्त आपके लिए जायज़ नहीं है, मत कीजिए गाय की कुर्बानी। और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करता भी नहीं है, समझ रहे हैं हो। और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखिए। बिल्कुल भी कहीं अगर एक दुक्का होती भी है तो मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में किसी मुसलमान के गाय ज़िबा करते हुए। लक दिन वदी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। और जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हों वहाँ एक दूसरे के धार्मिक आस्था का सम्मान भी करना चाहिए। तो मुसलमान तो मुझे उम्मीद है, ये यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक कहीं ना कहीं देखा है कि मुसलमान किसी गाय को ज़िबा कर रहा हो। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। हम कोई भी काम ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि यही कुरान मजिद की तालीम है। कुरान मजिद का अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस मुबारका में इस बात की तालीम दी है कि दूसरों के बारे में, दूसरों के धर्मों के बारे में कोई भी ऐसा बात ना कहो जिससे जो है ना लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, फितने हो। अल्लाह ताला ने कत्ल से भी ज़्यादा फितनुत असद कत्ल, तो इसलिए मुसलमान तो कुर्बानी नहीं करता गाय वगैरह की। गाय की कुर्बानी इस हालत में दुरुस्त ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कहीं अगर एक दुक्का हो भी रही हो, बिल्कुल नहीं करनी है, समझ रहे हैं। बल्कि अब तो डिमांड ये की जा रही है कि गाय को जो है ना वो नेशनल एनिमल करार दिया जाए। नेशनल उसको जो है ना एक दर्जा दिया जाए ताकि कोई भी गाय को हाथ तक ना लगा सके। तो इसलिए भैंस पड्डा पड़िया के बारे में समझ लें कि 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरा, ऊँट और ऊँटनी 5 साल के होना ज़रूरी है। 5 साल से अगर 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, दुम्बा और भेड़ के बारे में ये समझ लीजिए कि अगर दुम्बा और भेड़ 6 महीने के हैं लेकिन मोटे तगड़े ऐसे हो रहे हैं कि लग रहे हैं 1 साल, तो इनकी उम्र में फिर उम्र का पूरा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुम्बा और भेड़ की जो कुर्बानी है वो 6 महीने की भी हो जाए। 6 महीने का अगर है, लग रहा है ऐसा कि 1 साल का हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अब आइए दांतों पर हम बात करते हैं। देखिए, कोई जानवर अगर ऐसा है जो आपके सामने पला बड़ा है या आपने उसको पाला है और उसकी उम्र पूरी हो गई है, मान लीजिए बकरा या बकरी, भैंस पड्डा पड़िया 1 साल की उम्र पूरी हो गई, 2 साल उम्र पूरी हो गई लेकिन दांत वगैरह नहीं आए, तो अगर आपको यकीन के साथ पता है कि इस जानवर की उम्र पूरी हो गई है, 1 साल मुकम्मल हो गया है, इसका 2 साल मुकम्मल हो गया है लेकिन उसके दांत वगैरह नहीं आए हैं, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी कुर्बानी की जा सकती है। दांत को क्यों देखा जाता है? क्योंकि देखो, आजकल फितने फसाद का टाइम है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना आम हो चुका है और सच बोलना बहुत ना के बराबर। सच्चे लोगों की तादाद कम है, झूठी तादाद ज़्यादा हो गई है। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए 1 नहीं 100 झूठ बोलने को तैयार है। तो फितने फसाद का टाइम चल रहा है, बेईमानी है ना, झूठ धोखा देना, फ्रेड, ये बहुत कॉमन चीज़
हो चुकी है। तो दांतों के बारे में चेक किया जाता है कि हम जानवर खरीदने जा रहे हैं। अब कोई व्यापारी कह रहा है भाई साहब पूरा 1 साल का है, दांत नहीं निकले हैं, तो उसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं किया जाएगा क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए दांत देखे जाएंगे। क्योंकि दांत अगर हैं तो 1 साल का है, कम से कम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। वो अपनी उम्र को कम नहीं होगा, वो ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन 1 साल से कम नहीं हो सकता। बकरा है, भैंस है, पड्डा है, तो अपने दांत चेक किए तो अभी अपनी उम्र से ज़्यादा है। मान लीजिए भैंस पड्डे में आप दांत चेक कर रहे हो तो 2 साल से ज़्यादा का ही है, फिर ये कम नहीं हो सकता। कम अगर होगा तो दांत आएंगे ही नहीं, इसलिए देखा जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं कोई जानवर पाल रखा हुआ है, आपको मालूम है कि यार ये तो मेरे सामने भैंस पड़ा पड़िया बकरा बकरी मेरे सामने पैदा हुए थे, 1 साल की उम्र हो गई, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। तो आप जब मंडी में जाएंगे खरीदने तो यकीन बिल्कुल ना कीजिए, आप दांतों को ही चेक कीजिए ताकि साल कम ना बैठे। लेकिन आप किसी भी भरोसेमंद आदमी जिसकी दायनेदारी ईमानदारी क्लियर है कि उसकी जानवर आपने देख लिया कि 1 साल का हो चुका है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है, ठीक है। तो दुम्बा और भेड़ के बारे में ये है कि वो 6 महीने लेकिन मोटा तगड़ा है तो चलेगा। अच्छा, यही उम्र के पूरा डिटेल में उम्र के बारे में मैं बकरा बकरी 1 साल, भैंस पड्डा 2 साल, ऊँट ऊँटनी 5 साल, दुम्बा भेड़ 6 महीने का भी चल जाएगा। बस शर्त है कि वो 1 साल का लग रहा हो। यही तमाम उम्र की जो लिमिट है ये अकीक़े में भी। बाकी नॉर्मल गोश्त खाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। कुर्बानी और अकीक़े के लिए ये उम्र पूरी होनी ज़रूरी है जानवर की। बाकी नॉर्मल गोश्त खाने के लिए आप किसी भी उम्र का कोई भी लिमिट नहीं है। आप ज़बह करके गोश्त किसी भी जानवर का खा सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये मसाइल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, इसलिए वीडियो को दूसरों को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत ख्याल रखें इन तमाम चीज़ों का, वरना आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं की गुजारिश है, आपका कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी।